हेलो, राम राम सर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ भी होंगे आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे और हम एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदी। हिंदी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जहाँ आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं। वो कारणवश कि हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, बहुत सरल और सहज टॉपिक होते हैं, उनको हम गलत कर देते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है दोस्तों विराम चिन्ह। दरअसल हिंदी में विराम चिन्ह होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जैसे आप समझेंगे कि एक वाक्य होता है कि रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। अगर आप देखेंगे यहाँ मत पर अल्प विराम लग जाएगा तो रोको मत जाने दो। तो इसका कहने का भाव है कि भाई रोको मत जाने दो। और जैसे ही आप क्या करेंगे कि रोको रोको पर अल्प विराम लगा देंगे तो रोको मत जाने दो। इसका अर्थ हो जाएगा कि रोको, उसको जाने मत दो। तो यहाँ क्या होता है, विराम चिन्ह के माध्यम से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं, इसका आपको प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलो अपनी शुरुआत करते हैं बिना वक्त जब गंवाए हुए। चलो भाई, अब लगाते हैं हम आपके लिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया? दोस्तों अपना जो उत्तर है वो मन ही मन में सोच लें और जवाब दें। मन ही मन में आपका देख लेना, मिलाते चलना कि सही है या गलत है। तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। कौन सा होगा? डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। चलो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि जो योजक चिन्ह है वो कौन सा है। तो आपका यहाँ आपका जो राइट आंसर है, आपका सही उत्तर है, सही जवाब है, वो हो जाएगा आपका बी। दो का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। तो ये जो ए वाला होता है ये क्या होता है? लोप सूचक होता है। और सी पर क्या है? तो सी पर ये प्रश्नवाचक है। और डी पर क्या है? तो डी पर ये आपके निर्देशक चिन्ह होता है, वो है। चलो भाई तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो ब्राह्म चिन्ह है वो किस भाषा से लिए गए? आपको बताना है। क्या अरबी इसका सही आंसर है? क्या अंग्रेजी इसका सही आंसर है? क्या इसका फ्रेंच है या इसका चीनी है? तो इसका आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा इसका अंग्रेजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? क्या ये पूर्ण विराम है? क्या प्रश्नवाचक है? क्या उपविराम है? या विस्मयादि बोधक है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक चिन्ह। कौन सा है? विस्मय बोधक चिन्ह। तो आपका डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका प्रश्न रहा पांचवा।
कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जो समानाधिकरण होते हैं, समान वाले होते हैं, उनके जो मध्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलो भाई नेक्स्ट, ये है आपका प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। बताओ भाई क्या प्रयुक्त होता है, इसका आपको सही जवाब बताना है, क्या प्रयुक्त होता है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। यानी प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का। चलो भाई नेक्स्ट, हम 10-10 क्वेश्चनों का एक सेट बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। अभी तो इसका आपको ऐसे ही देखना है, फिर इसका जो वो पार्ट है थ्योरिकल, वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, आपको हमारा साथ देना होगा बंधु, आपको हमारे साथ चलना होगा। हम आपको ऐसा बना देंगे कि जैसा कोई दूसरा होगा ही नहीं। चलो क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा है बंधु, आपको सही दिखाई दे रहा है। चलो ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, तो पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होगा तो वो तो अर्धविराम होगा। यानी भाई पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होगा तो वो तो अर्धविराम होगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा अर्धविराम। देखो अर्धविराम से कम रुकना होगा तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अल्प विराम। और अल्प विराम के लिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कोई विराम चिन्ह है तो वो कौन सा है, अल्प विराम है। कौन सा है, अल्प विराम है। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी हिंदी का विराम चिन्ह है वो कौन सा है, तो वो पूर्ण विराम, जो कि अंग्रेजी में नहीं चलता, वहां फुल स्टॉप चलता है। चलो भाई पढ़ो, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपना आंसर सोच लो, जल्दी सोच लो, देखो क्या लगाओगे आप, सोच लो अपना आंसर, मनी मन में सोच लो। देखो घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, अरे सीधी सी बात, आप एक ध्यान रखना कि अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाई, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपने मनोभाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। चलो भाई, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। तो समानता सूचक तो आप जानती हैं, समानता यानी समान होना चाहिए। समान होना चाहिए तो आपको सबसे पता है कि जो बराबर का निशान होता है वो क्या करता है, दोनों तरफ समान होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है, कहीं भी किया जाता है, वाक्य के रूप में किया जाता है, वाक्य के मध्य में किया जाता है। तो इसका तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य के मध्य में किया जाता है। अल्प विराम का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य के मध्य में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं, अब अगले एपिसोड में देखेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।